रा ढोकरा, माए बाप दादा दादी राम जी रा ढोकरा, माए बाप दादा दादी राम जी रा ढोकरा, सगला मिल रेवा मैं तो राम जी रा सागे रे, सगला मिल रेवा मैं तो राम जी रा सागे रे, मीठो घणो लागे रे, प्यारो घणो लागे रे, मीठो घणो लागे रे, प्यारो घणो लागे रे, राम जी रो नाम माने मीठो घणो लागे रे, राम जी रो नाम। राम जी रे घर की पूंजी राम जी लगावणिया, राम जी रे घर की पूंजी राम जी लगावणिया, राम जी रो लेनो देनो राम जी चुकावणिया, राम जी रो लेनो देनो राम जी चुकावणिया, शरणागत चारे चिंता राम जी ने लागे रे, शरणागत के सारे चिंता राम जी ने लागे रे, मीठो घणो लागे रे, प्यारो घणो लागे रे, मीठो घणो लागे रे, प्यारो घणो लागे रे, राम जी रो नाम माने मीठो घणो लागे रे, राम जी रो नाम माने मीठो घणो लागे रे, राम जी रो नाम माने मीठो घणो लागे रे। बोलिए अयोध्यानाथ भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से अब चंद्र वंश के पश्चात से पूर्व पहले सूर्य वंश का 12 अध्यायों में वर्णन कर दिया, जिसमें राम जी आते हैं और चंद्र वंश में श्याम जी का प्रागट्य होता है। धीरे धीरे पूर्व दुष्यंत रंतिदेव अजमीड देवमीड सूरसेन आदि राजाओं के चरित्रों का वर्णन किया और कहते हैं राजा परीक्षित से, राजन सूरसेन के पुत्र हुए वसुदेव, आकाश में धुंधियां बजी इनके जन्म के समय में, इनका नाम आनक दुंदुबी भी है। इनके 7 विवाह हुए, 7वां विवाह देवकी से हुआ, इसके 8 पुत्र हुए। 8वें पुत्र के रूप में साक्षात भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ और भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागृह में हुआ। जन्मोत्सव गोकुल में मना, 4 वर्ष तक गोकुल में लीला करी, फिर वृंदावन चले गए। 11 वर्ष के होते ही मथुरा गए, 25 वर्ष तक मथुरा रहे, फिर बीच समुद्र के बीच में द्वारिकापुरी बसाई। 100 वर्ष तक और इस धराधाम पर रहे, 125 वर्ष तक रहे। 16,108 विवाह हुए, प्रत्येक रानी से 10-10 बेटा हुए और फिर अपनी लीला संवरण करके परम धाम को चले गए। परीक्षित ने पूछा, गुरुवर हो गई कृष्ण कथा? सुखदेव जी ने कहा, पूरी सुना तो दी, अब और क्या बाकी रह गई? परीक्षित ने कहा, गुरुदेव मैंने सारी कथा इसलिए संक्षिप्त में सुनी है ताकि अब मेरे प्रिय प्रभु की जब कथा आए उसको विस्तार से सुन सकूं। सुखदेव जी कहते, राजन तुम्हारी इतनी विशेष रुचि क्यों है भगवान कृष्ण के चरित्र सुनने के लिए? परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव कितने संबंध गिनाऊं। मेरे पिता अभिमन्यु के पिता
अर्जुन जो मेरे दादा हैं, कितने संबंध थे मेरे दादा से प्रभु श्री कृष्ण के। रथी सारथी साले बहनोई गुरु शिष्य। और मैं तो आपसे क्या कहूं, जिस समय में मुझे मार डालने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, मां के गर्भ में था, प्रभु श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र लेकर मुझे बचाने के लिए आए, तो गुरुदेव जीवन दाता से बड़ा संबंध और क्या हो सकता है। गुरुदेव, एक गर्भ में रहने के कारण दो भाई सहोदर कहलाते हैं, तो जिस गर्भ में मैं रहा उसी गर्भ में गोविंद पधारे, उस नाते वो भी तो मेरे सहोदर हुए। मैं तो आपसे यह भी पूछना चाहता हूं कि एक मां कहने में कितनी ममता उमड़ती है, तो जिस शब्द में दो मां लगते हैं मामा, उस मामा कंस को प्रभु ने क्यों मारा। मैंने यह भी सुना है बलराम जी रोहिणी के पुत्र थे और बलराम जी देवकी के भी 7वें पुत्र कहे जाते हैं। मुझे इसका भी समाधान चाहिए। सुखदेव जी ने कहा, राजन 4 दिन हो चुके हैं, 4 दिन पूरे होने वाले हैं, कुछ खा लो पी लो, इतनी देर हो गई। राजा परीक्षित ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव मेरे भूख प्यास की तनिक भी चिंता मत करो, क्योंकि आपके मुख से गोविंद के जो चरणामृत और उनके चरित्रों की जो पावन गंगा बह रही है, उसको पी पी कर मैं इतना तृप्त हो रहा हूं कि न तो मुझे भूख सता रही है, न मुझे कोई प्यास सता रही है। यह उत्तर सुनकर सुखदेव जी प्रसन्न हो गए और कहने लगे, सुनो राजन, एक बार जब इस धरातल पर कंस और जरासंध जैसे पापी पापाचरण करने लगे, सारे के सारे देवता ब्रह्मा जी के साथ प्रभु की आराधना करने लगे। प्रभु ने ब्रह्मा जी के हृदय में आदेश दिया और ब्रह्मा जी ने वही आदेश सब देवताओं को सुना दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो देवताओं, प्रभु ने अभी अभी आज्ञा दी है कि भगवान का प्रागट्य वसुदेव जी के घर में बहुत ही जल्दी मथुरा में होने वाला है, तो जाओ अपने विविध रूपों को प्रकट करो और मथुरा पुरी में जन्म लेना प्रारंभ कर दो। मथुरा नगरी भारतवर्ष में 7 नगरी पुण्यदायिनी कही गई है, उसमें यह एक है मथुरापुरी। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारिका तैव सप्तैता मोक्षदायिनी। ये 7 मोक्षदायिनी नगरी है। उस मधुपुरी के राजा हैं उग्रसेन जी महाराज। बड़े ही धर्मात्मा महाराज हैं, पर इनका पुत्र कंस वह बड़ा ही दुष्ट, बलवान भी है और बुद्धिमान भी है। जब किसी से युद्ध करता तो शर्त रखता कि अगर मैं हार गया तो तेरा चेला और तू हार गया तो मेरा चेला। वत्सासुर, अघासुर, बकासुर अनेक राक्षसों को पराजित करके अपनी एक अलग ही मंडली बना ली, और जब इतना ताकतवर हो गया तो जरासंध ने अपनी 2 पुत्री अस्ति और प्राप्ति का विवाह कंस के साथ कर दिया। इतनी बड़ी जब सैन्य शक्ति हो गई, तब इसने एक दिन तख्ता पलट ही कर दिया और उग्रसेन महाराज को हटाकर स्वयं ही मथुरा की गद्दी पर बैठ गया। एक दिन इस कंस की दृष्टि अपनी चाचा देवक की पुत्री देवकी पर पड़ी। सोचने लगा, भाई इसका यह विवाह करने अब योग्य हो गई है, तो वसुदेव जी के साथ संबंध पक्का कर दिया। विवाह उपरांत जब छोड़ने के लिए जाने रहा था रथ में, तो सोचने लगा कि मेरे इतने अत्याचार अपनी प्रजा पर किए हैं अपना प्रभाव के लिए, तो थोड़ा रोने का नाटक करता हूँ। जब ज़्यादा रोऊंगा, दुखी होऊंगा, तो प्रजा सोचेगी कि भाई हमारे राजा कितने अच्छे हैं, हम तो क्या सोच रहे थे। तो जब अपनी बहन देवकी के विवाह की बेला में बार बार अश्रुपात करने लगा, तब सारे की सारी प्रजा सोचने लगी, अरे हम तो सच में क्या सोचते थे, हमारी राजा तो कितने अच्छे हैं। पर देवताओं ने सोचा कि अगर इसी तरीके से यह माँ देवकी के कृपा का भाजक बना रहा, तो देवकी नंदन प्रभु इसे कैसे मारेंगे। और आकाशवाणी कर दी देवताओं ने कि हे अबुध कंस, हे अज्ञानी कंस, जिस बहन के विवाह में तू इतना भावुक हो रहा है, उसी का 8वां गर्भ तेरा काल बनेगा।
जैसे ये शब्द सुने सारा का सारा प्रेम गायब हो गया। दामिनी दमक न रह गन माई, खल के प्रीत जथा थिर नाही। पानी में लकीर बनते भी देर नहीं, बिगड़ते भी देर नहीं। दुष्ट के हृदय में प्रेम थोड़ी देर ही ठहरता है। और एक क्षण में तलवार खींच ली, केश पकड़कर अपनी बहन देवकी को रथ से नीचे गिरा दिया। और मारने के लिए जब उद्यत हुआ तो वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। कहने लगे, महाराज कंस ये क्या कर रहे हो? जब वकासुर की बहन बकी पूतना वकासुर के हारने पर रणभूमि में आपसे लड़ने के लिए आई, तब आपने उसे बहन बनाकर छोड़ दिया। आपने कहा मैं स्त्री जाति पर हाथ नहीं उठाता, और यह तो आपकी छोटी बहन है। छोटी बहन बेटी बराबर होती है। इस वेला में अगर आप इसे मारोगे तो आपकी कितनी अपकीर्ति होगी। कंस ने कहा, वो बात जो भी है आप कह रहे हो वो मान लूंगा मैं, पर अगर आकाशवाणी की बात पर विचार करें वसुदेव, तो देवकी मेरे काल को जन्म देने वाली होगी। वसुदेव जी ने कहा, देवकी से तो आपको कोई कष्ट नहीं। देवकी का लाल से अगर आपको कष्ट है तो मैं आपको वचन देता हूं, हमारी जितने भी संतान होगी हम आपको सौंप देंगे। कंस को यह बात ठीक लगी। कहने लगे, वो बात ठीक है, पर जब तक तुम दोनों को मेरे कारागृह में ही रहना पड़ेगा। कालांतर में प्रथम संतान हुई। वसुदेव जी ने नाम रखा कीर्तिमंत। सोचा अब ये बचने वाला तो जाता नहीं है, पर बिना नाम के क्यों छोड़े। लेकर गए। कंस को कहा, महाराज ये हमारी प्रथम संतान है। कंस प्रसन्न हो गया, वाह वसुदेव, सच में तुम अपनी बात के बड़े ही धनी हो। फिर मन में आया, इस बच्चे से मुझे क्या कष्ट होगा, ये मुझे क्या मारेगा। छोड़ दिया, जाओ लेकर चले जाओ। दोबारा भेज दिया। वसुदेव जी जाने तो लगे पर प्रसन्न नहीं हुए, क्योंकि जानते हैं शंख और मूर्ख तो दूसरों के फूकने से ही बचते हैं। दुष्ट की बात का कोई ठिकाना नहीं। इतने में नारद जी आए। नारद जी समझ गए दुष्ट के हृदय में प्रीति ठीक नहीं है। जब तक बाल हत्या नहीं करेगा तब तक इसके पापों का घड़ा नहीं भरेगा। आकर कहा, राजन अभी अभी कौन गए हैं? कंस ने कहा, वसुदेव जी है। आकाशवाणी ने कहा था इनका लाल मेरा काल होगा, पर इस बालक से मुझे क्या डर है। 8वां बालक मुझे मारेगा, ये तो प्रथम बालक है। नारद जी ने कमल का पुष्प दिखाया और पूछा, इसमें प्रथम पंखुड़ी के कौन सी है? कंस ने हाथ लगाई, ये पहली है। फिर दूसरे से गिनाई, बताओ अब कौन सी पहली है? तो इधर से सारी की सारी गिना दी और बताती, देखो ऐसे ही देवताओं की गिनती का भरोसा नहीं है राजन। ये देवता बड़े ही चतुर चालाक होते हैं। पहला भी 8वां हो सकता है और 8वां भी पहला हो सकता है। और इतना कहती नारद जी तो चले गए। कंस ने दोबारा बुलाया और वसुदेव जी पुनः पुत्र लेकर आए और अपने हाथों से दोनों पैरों को पकड़कर पृथ्वी पर घुमाकर पटककर मार दिया। और इस प्रकार कंस ने वसुदेव जी और देवकी के 6 पुत्रों की हत्या कर दी। अब भगवान ने शेष प्रभु का आवाहन किया और कहा, पधारो, पूर्व जन्म में आप बड़े भाई बनकर हमारी खूब हम बने, आपने सेवा करी लक्ष्मण बनकर, पर इस बार आप बड़े बनेंगे। और माया को प्रकट कर दिया, जो भगवान की अघटित घटना पटी ऐसी योग माया है। उसे कहा, देवी तुम बलराम जी को मां रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर देना और खुद गोकुल में नंद बाबा और यशोदा की बेटी बन जाना। मैं देवकी और वसुदेव के गर्भ से जन्म लूंगा। वसुदेव जी मुझे छोड़ने आएंगे, तुम उनके साथ आना वापस। और कंस जब तुम्हें मारने का प्रयास करे तब आकाश में अपना रूप दिखाकर प्रकट हो जाना, सभी को स्वरूप अवश्य दिखा देना। योग माया ने कहा, भाई इससे मुझे क्या फायदा होगा? भगवान ने कहा, देवी जब इस संसार में तुम अपना चतुर्भुज रूप दिखा दोगी तो नवरात्रि में 9 दिन तुम्हारी पूजा होगी, कहीं शारदा मैया के रूप में, कहीं कात्यायनी मैया के रूप में। और सप्तम गर्भ को योग माया ने माँ देवकी से रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया और
कंस को लगा माँ देवकी का 7वां गर्भ स्वाभाविक रूप से पतित हो गया। अब अष्टम गर्भ के रूप में माँ देवकी के गर्भ में साक्षात भगवान पधारे। माँ देवकी का मुखमंडल जगमगाने लगा और जब देवताओं को मालूम पड़ा कि अनंत अनंत ब्रह्मांडों के अधिनायक सर्वेश्वर प्रभु माँ देवकी के गर्भ में आ गए हैं, तो उनकी स्तुति के लिए अवश्य ही हमें जाना चाहिए। क्योंकि भाई अगर कहीं राष्ट्रपति प्रधानमंत्री महोदय किसी राज्य में आ जाए तो मुख्यमंत्री राज्यपाल उनकी सेवा में लग जाते हैं कि उन्हें तनिक भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो अनंत अनंत ब्रह्मांडों के अधिनायक जब इस धराधाम पर अवतरित होंगे तो देवता का स्वागत गान क्यों नहीं करेंगे। इसे कहते हैं गर्भस्तुति। गर्भ में प्रभु विराजे हैं और सारे के सारे देवता कंस के कारागृह में प्रभु का स्वागत गान करने के लिए उमड़ पड़े। आइए हम भी देवताओं के साथ भगवान का स्वागत गान करते हैं। स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण, स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण, स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण, स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण, स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण, स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण, स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण, स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण, स्वागतं कृष्ण 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 शरणागतं कृष्ण, स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण, स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण, स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण, स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण, स्वागतं